जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप सबको बताएंगे 10th क्लास के हिंदी के बिहार बोर्ड के माँ चैप्टर। ठीक है, ओके। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सब्र रखो, सफलता और इतिहास बनाने में समय लगता है। ओके, तो आइए अब हम सब माँ क्लास को स्टार्ट करते हैं हिंदी का। देखिए तो इसका जो है माँ का लेखक का नाम जो है वो है आपका ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, जो क्या है तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये ईश्वर पेटलीकर जो है ये कहानी में कौन है, तो कथाकार कौन है, ये है जो गुजराती भाषा में लिखा गया और ये रहने वाला भी है आपका गुजरात का। ओके, तो ईश्वर पेटलीकर का जो है आपका प्रसिद्ध कहानी जो है वो कौन है, तो खून की सगाई। ओके, तो खून की सगाई इसका क्या है तो प्रसिद्ध कहानी है। और ईश्वर पेटलीकर का जो है लोकप्रिय उपन्यास जो है वो कौन है आपका काला पानी। ठीक है, लोकप्रिय उपन्यास के नाम से किसको जानते हैं तो काला पानी को। ठीक है, और फिर क्या है, इस कहानी को माँ जो मेरा कहानी है, ठीक है, ये माँ जो कहानी है इसको जो है लिखा जो गया था किसके द्वारा, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। और इसे हिंदी जो अनुवाद किया था, हिंदी में जो समापात किया था किसने किया था तो गोपाल दास नागर ने। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो देखिए अब आगे आते हैं हम सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह। आज मेरा मुख्य उद्देश्य है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, मंगू के माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सब जो लिखे हैं क्या लिखे हैं, तो इसका आंसर है मंगू के प्रति जो है माँ और परिवार जो है कि अन्य सदस्य में जो है व्यवहार में जो है ना जमीन आसमान का फर्क था। मंगू की माँ और उसके परिवार में जो भेदभाव जो होता था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, माँ जहां अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वहीं जो है ना उसके परिवार के अन्य सदस्य जो है ना मंगू के घर को जो है ना घर से क्या कर देना चाहते थे, घर को बोझ समझते थे, पूरा बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि जो है मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए। परिवार के लोग चाहते थे मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए, परंतु उसकी मम्मी नहीं चाहती थी। और जो है या तो फिर मंगू के घर पर ही मर जाने का कोई दिक्कत ना हो, अगर तो मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत ना हो। असल में क्या चाहता था कि मंगू जो है ना मंगू चाहता था कि ये जो है ना इसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए या तो फिर इसको मार दिया जाए या तो फिर मर जाए। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मंगू जो थी वो जन्म से ही गूंगी और पागल थी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है आपका, बोल रहा है मां मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती करना चाहती है, वर्णन करें। ठीक है, मंगू को जो है अस्पताल में माँ जो है क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है, इसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख के रखा है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। माँ जो थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि पागल और गूंगी बेटी, उसकी जो मंगू जो थी वो पागल और गूंगी जन्म से ही थी, मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसकी बेटी का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा, मतलब क्या जी, माँ को लगता था कि मंगू के अस्पताल में जो है ना सेवा संस्कार कौन करेगा। उन्हीं बातों का जो है ना इन्हीं बातों का जो है सोचकर मां मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। ठीक
ठीक है, कौन से बातों को? तो मंगू की माँ सोचती थी कि मंगू को अगर अस्पताल में हम भर्ती कर देंगे तो उसका जो है सेवा संस्कार कौन करेगा, उसका कपड़ा कौन बदलेगा, उसका बिस्तर कौन साफ करेगा, वो टॉयलेट वगैरह सब नीचे कर देती थी तो उसको जो है ना साफ कौन करेगा, इसके लिए डर उसके मन में बैठा हुआ रहता था। तो उसको सेवा संस्कार कौन करेगा, यही डर से जो है ना मंगू को माँ जो है अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में है आपका कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। ओके, तो देखिए हम सब लिख के रखे हैं, तो यहां पर लिखे हैं जब कुसुम जो है ना, कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की मां को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे। ठीक है, क्या जी, मंगू के माँ को जो है ना उसके परिवार वाले और मंगू के आसपास में जो रहने वाले जो लोग थे वो सब जो है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती देने के लिए सलाह देने लगे थे। और लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं, अगर कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं हो सकती है। सभी की बात सुनकर माँ जो है ना पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, माँ ने जो है पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था और मंगू को अस्पताल में भरने के लिए हाँ कह दी। ठीक है, मंगू को अस्पताल में भरने के लिए हाँ कह दी, किसने? तो उसकी माँ ने, मंगू की माँ ने। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, ये बोला गया है माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। मतलब क्या जी, माँ कहानी का जो शीर्षक जो है ये माँ ही रखा गया है, इस पर जो है ना आप अपना विचार दें, क्या ये सही है या तो फिर गलत है। ठीक है, तो हम अपना विचार इसमें दिए हैं। देखिए आंसर में लिखे हैं माँ कहानी में एक माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी क्या जी मंगू के प्रति अथाह प्रेम रखती थी, बहुत ही ज्यादा प्रेम को दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, माँ जो है मंगू से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी, इसका कोई तोड़ जोड़ नहीं है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़ कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं खुद भी पागल हो जाती है। मतलब जब अस्पताल में मंगू को भर्ती कर देती है और वहां से आती है तो वो उसके अफसोस में, उसके याद में खुद ब खुद क्या हो जाती है, तो पागल हो जाती है। बहुत ही ज्यादा मंगू से अपनी माँ प्यार करती है। तो इसका मतलब मेरे अनुसार जो है इस कहानी का शीर्षक माँ जो है बिल्कुल ही सही है, उचित है। ओके, मेरे हिसाब से ये माँ रखना इस कहानी का बहुत ही तात्पर्य सही है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम सब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी का जो व्यवहार जो होता है कुशल है या संवेदनशील है, इसके बारे में आपको विचार करना है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं उत्तर में, आंसर में, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहां के कर्मचारी का व्यवहार कुशल और जो है ना संवेदनशील दोनों रहते हैं। वहां उसका जो कर्मचारी का जो व्यवहार रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, कुशलशील और संवेदनशील दोनों रहता है। ठीक है, और क्योंकि वहां मरीजों का जो है ना ख्याल अच्छे से रखा जाता है, वो मरीजों का जो भी बीमार पागल वगैरह सब जो भी व्यक्ति वहां पर जाते हैं उसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। वहां एक दूसरे के दुख को भी क्या किया जाता है, तो समझा जाता है। ओके, तो नर्स लोग भी जो है ना, वहां पर जो नर्स लोग थे वो भी रोगियों के साथ जो है ना बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, नर्स वगैरह सब जो वहां पर रहती है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आपका ये टोटल 5 क्वेश्चन था। ठीक है,
तो अब देखिए इसमें से अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अमर सर साइंस के नाम से चलता है, ठीक है। और फेसबुक पेज जो चलता है वो चलता है अमर सर के नाम से। यूट्यूब तो आप सब जान ही रहे हैं, अमर 143 के नाम से चलता है, ठीक है। और अगर आप फेसबुक मेरा मेन प्रोफाइल अगर देखना चाहेंगे तो वो चलता है अमर कुमार के नाम से। अमर कुमार के नाम से मेरा फेसबुक आईडी चलता है, ओके। तो आप सब वहां पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।